तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने ये वाली मुद्रा जो लास्ट आपने वज्रोली मुद्रा पढ़ ली थी, है ना। 7वीं मुद्रा तक हमने पढ़ लिया था, वज्रोली मुद्रा तक। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं शक्ति चालनी मुद्रा। ठीक है, तो शक्ति चालनी मुद्रा हमने हठ प्रदीपिका में भी देखा था। तो क्या है इसमें देखते हैं। शक्ति चालनी मुद्रा, मूलाधारे आत्मशक्ति कुंडलिनी पर देवता। ठीक है, कहाँ पे रहती है कुंडलिनी? मूलाधार में जो कुंडलिनी है, जो आत्मा की शक्ति है, मतलब कि हमारी शक्ति है, उसे वो कहाँ पे रहती है? मूलाधार में रहती है। ठीक है, शयिता भुजंगाकारा सा अर्ध त्रिवलयान्विता। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि वो जो कैसे है, सोई रहती, सहिता यानी कि सोई रहती है, कैसे? भुजंग की तरह। कितना फेरा लगा के? स अर्ध त्रिवलयान्विता, 3 वलय, 3 प्लस आधा। ठीक है, त्रि मतलब 3 और सा अर्ध, 3 के साथ आधा भी रहता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं 3.5 फेरा लगाए हुए है। तो इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलता है? इसका रेफरेंस जो है घेरन संहिता के शक्ति चालनी मुद्रा के अंतर्गत मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि 3.5 फेरा लिए हुए वो जो कुंडलिनी है वो क्या है कि सोई हुई है। ठीक है, 3.5 फेरा लिए हुए है, जैसे सांप सोता है उसी तरह से कुंडलिनी भी सोई हुई है। उसका स्थान कहाँ पे है? मूलाधार पर है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितना, कहीं कहीं पे आप जैसे आगे हम शिव संहिता वगैरह देखेंगे, वहां पे 8 बार आवृत्त बताए। ठीक है, यहाँ पे 3.5 बार बताया, तो वहां पे 8 बार बोला जाता है कि 8 बार फेरा लगाए हुए बैठा है। तो ये पूछा जाता है कि 3.5 बार फेरा लगाए हुए कौन से टेक्स्ट में कहा गया है, 8 बार फेरा लगाए हुए कौन से टेक्स्ट में कहा गया है। ठीक है, तो घेरन संहिता में क्या है कि 3.5 फेरा लगाए हुए बैठी है। ठीक है, यावत्सा निद्रिता देहे तावत जीवन पशुर यथा। ठीक है, जब तक वो निद्रित रहती है, मतलब कि जब तक वो जो कुंडलिनी है वो सोई हुई रहती है, तब तक हमारा जीवन कैसा होता है? पशु तुल्य होता है। ठीक है, पशु तुल्य मतलब क्या है? पशु का जीवन कैसा होता है कि वो खाता है, प्रजनन करता है, ठीक है, और मर जाता है, वापिस से जन्म लेता है, खाता है, प्रजनन करता है, मर जाता है। उसी तरह से ही हम भी, जब तक हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है तब तक हम भी एक पशु तुल्य ही है, खाते हैं, ठीक है, और हम मतलब कि विवाह इत्यादि करते हैं, प्रजनन करते हैं, और फिर हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर से हम क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पशु तुल्य हम चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे पशु चलते हैं उसी तरह से हमारा जीवन भी पशु के समान चलता रहता है। ज्ञानम न जायते तावत कोटि योगम सम अभ्यसेत। ठीक है, और कब हमें प्राप्त होता है ज्ञान? जब हमें, मतलब कि जब तक इसका ज्ञानम न जायते, मतलब कि इसका ज्ञान जब तक हमें नहीं होता है कि कुंडलिनी को हम जागृत करेंगे, उसके बाद मतलब कुंडलिनी जागृत होगी तो हमारा क्या क्या होगा, तो इस सब का ज्ञान जब तक हमें नहीं होता है तब तक तावत कोटि योगम सम्यक से, मतलब कि तब तक आप कितना भी करोड़ों योग कर लीजिए, आसन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, मुद्रा कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपको कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी को जागृत कैसे करना है, कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है, इन सब का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कोटि योगा, मतलब कि तब तक आप कितना भी योग कर लीजिए उसका कोई भी मतलब अनर्थ है, अनर्थ मतलब कि अर्थ नहीं है, उसका अर्थहीन कहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट बोला गया है उद्घाट्येत कवाटम च यथा कुंजिका हठात। ठीक है, इस ऐसा हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि जैसे हमें किसी दरवाजा को खोलना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि दरवाजे में अगर ताला लगा है तो छोटी सी जो कुंजी होती है, कुंजी यानी कि की,
चाबी जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से हम दरवाजा को खोल सकते हैं, है ना। उसके माध्यम से हम दरवाजा खोल सकते हैं, किवाड़ को खोल सकते हैं। उसी तरह से जब हम कुंडल या ना प्रबोधेन ब्रह्म द्वारम प्रभेदयेत, जब हम इस कुंडलिनी का जागरण करते हैं, कुंडलिनी के को खोलते हैं एक तरह से, ठीक है, ये जो सोई हुई रहती है उसको जागृत कराते हैं कुंडलिनी को, तो क्या होता है कि ब्रह्म द्वार, ब्रह्म तक पहुंचने का जो द्वार है वो खुलता है, ठीक है। जैसे हम किसी रूम में पहुंचने के लिए दरवाजा खोलते हैं चाबी के माध्यम से, उसी तरह से अगर हमें ब्रह्म तक पहुंचना है, ब्रह्म को जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुंडलिनी का जागरण करना पड़ेगा, कुंडलिनी जो सोई हुई है उसे जगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि कैसे हम इसको जगाएंगे, क्या करेंगे कि कुंडलिनी जो है वो जागृत होगी। तो आगे बोला गया, नाभि संवेष्ट वस्त्रेण वस्त्रेण न च नग्नो बहि स्थितः, ठीक है, मतलब कि नाभि में ही क्या है, हमें क्या करना है, नाभि में एक वस्त्र रखना है, ठीक है। मतलब कि वेस्ट नंबर हमने देखा था, तो नाभि में क्या करना है, वस्त्र को लपेट के रखना है, ठीक है, एक वस्त्र है उसे लपेट के लगना है। इस नग्न अवस्था, देखिए इस मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इस जो अभ्यास है उसे नग्न अवस्था में करना है, तो लेकिन नग्न अवस्था में बाहर बैठ करके नहीं करना है, ना च नग्नो बहि स्थितः, मतलब कि बाहर नहीं बैठना है नग्न अवस्था में, आपको किसी गोपनीय स्थान में, गोपनीय गृह में बैठना है, ठीक है। गोपनीय गृह स्थित्वा शक्ति चालन समभ्य से, ठीक है, गोपनीय स्थान में, गोपनीय गृह में जहाँ कोई आता नहीं है, वैसे स्थान में बैठ करके शक्ति चालन का अभ्यास करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमें नाभि में वस्त्र लपेटना है, उसकी विशेषता बताई गई है कि कैसे वो वस्त्र होगा। तो वस्त्र कैसा होगा, वितस्ति प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुर अंगुलम, ठीक है, वो जो वस्त्र है वो एक बित्ता होगा, वितस्ति यानी कि एक बित्ता होगा, उसका चौड़ाई कितनी होगी, 4 अंगुल उसकी चौड़ाई होगी, एक बित्ता 4 अंगुल उसकी चौड़ाई, ठीक है। मृदुलम धवलम सूक्ष्मम वेष्टनाम्बर लक्षणम, वो जो वस्त्र है जिसे हमें नाभि में लपेटना है वो कैसा होना चाहिए, मृदुल यानी कि कोमल होना चाहिए, मतलब कि सॉफ्ट, और धवल सफेद रंग का होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए मतलब कि पतला होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, इस तरह का वेष्टनाम्बर का लक्षण है जिसे हमें क्या करना है, नाभि में लपेटना है, ठीक है। एवं अंबर युक्तम च कटी सूत्रेण योजित, ठीक है, ये जो अंबर है, मतलब ये जो कपड़ा है जिसके बारे में बताया गया, उसे कटी सूत्र के साथ बांधना है, कटी सूत्र के साथ उसे क्या करना है, योजित करना है। संलिप्य भस्म भस्मनाग गात्रम सिद्धासनम समाचरित, ठीक है, और क्या करना है, भस्म भस्म को हमें क्या करना है, अपने शरीर में लगाना है, ठीक है, और सिद्धासन में बैठना है, ठीक है, शरीर में क्या करना है, भस्म लगाना है, संलिप्त यानी कि लेपन करना है भस्म का, और कौन से आसन में बैठना है, सिद्धासन में। पूछा जाता है शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास कौन से आसन में किया जाता है, ठीक है, तो शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास सिद्धासन में किया जाता है। नासाभ्याम प्राणम आकृष्य अपाने योजियेद बलात्, ठीक है, और फिर क्या करना है, नासिका के द्वारा प्राण का आकर्षण करना है, मतलब कि बाहर की वायु का पूरक करना है, नासिका के माध्यम से बाहर की जो वायु है उसका पूरक करना है। फिर क्या करना है, आपाने योजियेद बलात्, मतलब कि बलपूर्वक अपान वायु के स्थान कहाँ पे कहा गया है, अपान वायु का स्थान नहीं याद है, अपान वायु का मतलब मूलाधार से नीचे, हाँ, नाभि से नीचे मूलाधार तक अपान वायु का, ठीक है। तो क्या करना है, उस प्राण वायु जो हमने बाहर से ग्रहण किया है उसे अपान वायु के साथ हमें मिलाना है, योजन करना है, मतलब कि क्या करना है, मिलाना है, ठीक है, प्राण और अपान वायु को बलपूर्वक मिलाना है। तावत कुंचयेद
गुह्यम अश्विनी मुद्रा सैने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आकुंचन करना है किसका, गुदा प्रदेश का। इसके बाद जब इस तरह से करने के बाद हमें क्या करना है, गुदा प्रदेश का, गुह्यम यानी कि गुदा प्रदेश का आकुंचन करना है, जिसे क्या करना है, अश्विनी मुद्रा, आपको पता होगा अश्विनी मुद्रा मतलब मतलब हमारा जो गुदा प्रदेश है उसका आकुंचन प्रसारण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अश्विनी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने गुदा प्रदेश का क्या करना है, आकुंचन और प्रसारण करना है धीरे धीरे अश्विनी मुद्रा के माध्यम से, ठीक है। यावत शयने सुषुम्नाभ्याम हठ वायु प्रकाशित, जब इस तरह का अभ्यास आप करते हैं, ठीक है, भस्म में लेपित होकर के, सिद्धासन में बैठ करके प्राण और अपान को मिला करके अश्विनी मुद्रा का अभ्यास जब आप करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह प्रारंभ होता है, ठीक है। हट मतलब कि सुषुम्ना जो नाड़ी है, जो हमारे मूलाधार से ही प्रारंभ होता है, कुंडलिनी उसके मुख पर सोई हुई रहती है, ठीक है। कुंडलिनी उसके मुख को बंद करके सोई हुई रहती है, तो उस जो सुषुम्ना है उसमें प्राण का प्रवाह क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तदा वायु प्रबंधेन कुंभिका च भुजंगिनी, ठीक है। इस तरह से वायु का जब सुषुम्ना में प्रवेश होता है, तो वो जो भुजंगिनी है यानी कि वो जो कुंडलिनी है, वो क्या हो जाती है, उस कुंभक के माध्यम से जागृत हो जाती है, ठीक है। बद्ध स्वास्थ्य भूत्वा च ऊर्ध्व मार्ग प्रपद्यते, ठीक है। और फिर वो क्या होती है, जागृत होकर के ऊर्ध्व मार्ग में, मतलब कि आगे की तरफ वो क्या हो जाती है, चलने लगती है। मतलब कि वो जो कुंडलिनी है वो आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ने लगती है, मतलब सुषुम्ना मार्ग में आगे की तरफ चलने लगती है, ठीक है। बिना शक्ति चालेन योनि मुद्रा न सिद्ध्यति, ठीक है। शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। अब इसके पूर्व हमने योनि मुद्रा पढ़ा था, योनि मुद्रा कैसे होती है, क्या करते हैं योनि मुद्रा में, कल ही हमने योनि मुद्रा के विषय में पढ़ा, ठीक है। योनि मुद्रा जो हमने कल पढ़ा था, षण्मुखी मुद्रा के माध्यम से हमें करना होता है ना। देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, प्रीवियस ही कल हमने पढ़ा था। ये ठीक है, हमने देखा था कि आसन में बैठ करके क्या करना है, आँख अंगूठे के द्वारा कान को बंद करना है, तर्जनी के द्वारा आंखों को, इस तरह से अपने जो मुख में 6 द्वार है उसको बंद करना है। और फिर क्या करना है, काकी मुद्रा के द्वारा वायु को ग्रहण करना है। फिर हम और जो हमारे 6 चक्र हैं उनमें एक एक चक्र पर क्या करना है, ध्यान लगाना है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा इसका डिटेल में देखा था कि एक एक चक्र पर हमें ध्यान लगाना है कुम और हंस मंत्र के माध्यम से, जिससे हमारी कुंडलिनी क्या होती है, जागृत होती है। इस तरह से हमने कल देखा था, ठीक है। तो प्रीवियस जो है उसको एक बार रिवाइज करिए। तो यहाँ पे ये जो बोला गया है कि जो कुंडलिनी शक्ति चालनी मुद्रा के बिना या शक्ति चालनी मुद्रा के अभ्यास के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शक्ति चालनी मुद्रा योनि मुद्रा के पूर्व कौन सी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो योनि मुद्रा के पूर्व कौन सी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इसको याद रखना है, योनि मुद्रा के पूर्व शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। आदौ चालनम अभ्यस्य योनि मुद्रा ततो अभ्यसे, पहले हमें क्या करना है, शक्ति चालन का अभ्यास करना है, उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करना है, ठीक है। पहले शक्ति चालन का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा। इति ते कथितम चंड कपाले शक्ति चालन, अभी जो मैंने कहा वो हे चंड कपाली, ये क्या है, शक्ति चालन मुद्रा है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, ये जो ग्रंथ है वो महर्षि घेरण और चंड कपाली के बीच में संवाद के रूप में हो रहा है।
तो यहाँ पे जो महर्षि घेरण है वो बता रहे हैं कि जो मैंने अभी तुम्हें बताया अभ्यास, ये जो अभ्यास है वो शक्ति चालन का अभ्यास है। ठीक है, अब इसके लाभ के बारे में बताया जा रहा है। गोपनीयम प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत। ठीक है, इसका जो अभ्यास है वो गोपनीय रूप से करना चाहिए और नित्य प्रति इसका अभ्यास करना चाहिए, प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करना चाहिए। मुद्रेयम परमा गोप्या जरा मरण नाशिनी। ये जो मुद्रा है वो बहुत ही गोपनीय है। देखिए पहले भी इसके बारे में बताया कि इसे बाहर बैठ के नहीं करना है, गोपनीय स्थान में बैठ के करना है, और इसके जो लाभ भी हैं वो भी गोपनीय है, हर किसी को इसके बारे में नहीं बताना है। ठीक है, और क्या है, जरा और मरण का नाश करने वाली है। ये जो मुद्रा है वो जरा यानी कि बुढ़ापा, मरण यानी कि मृत्यु का भय है, उसका नाश करने वाली है। तस्माद अभ्यसनम कार्यम योग भी सिद्धि काक्ष भी। ठीक है, सिद्धि आकांक्ष भी, मतलब कि इसका अभ्यास उस योगी को करना चाहिए जो सिद्धि की इच्छा रखता है, जिसको जो चाहता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे योगी को इस जो मुद्रा है उसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नित्यम योयम अभ्यसते योगी सिद्धितस्य करे स्थिता। ठीक है, मतलब कि इस जो मुद्रा है उसका जो नित्य प्रति जब अभ्यास करेगा तो सिद्धि उसको मिलेगी, मतलब जो योगी है उसे सिद्धि मिलेगी। ठीक है, तस्य विग्रह सिद्धि स्यादो ग्राणम संशयो भवेत। ठीक है, मतलब कि उसको विग्रह सिद्धि भी प्राप्त होगी, इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके लाभ, इसमें मुख्य याद रखने वाली चीज है कि योनि मुद्रा के पहले पूर्व कौन सा अभ्यास किया जाता है, वेस्टनाम्बर, जो हमने वो कपड़ा है उसका लक्षण कैसा होता है कि वो वितस्ती प्रमाणम 4 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा और 1 बित्ता लंबा, मृदुल धवल और सूक्ष्म इस तरह का है। और यहाँ पे जो आपका बताया गया है कि 3.5 फेरे लगाए हुए हैं, इस तरह से ही इन सब चीजों को यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको याद रखिएगा, और यही सारी चीजें हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट मुद्रा हम देख रहे हैं ताड़ागी मुद्रा। ताड़ागी मुद्रा में क्या है, उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा च ताड़ागा कृति। ठीक है, उदर को क्या करना है, पश्चिमोत्तानम कृत्वा च ताड़ागी कृति। उदर को पश्चिम उत्तान आसन में बैठ करके, पहले तो क्या है, पश्चिम उत्तान आसन में बैठ करके पेट को हमें क्या करना है, तालाब की तरह, तालाब जैसे भरा हुआ रहता है उसी तरह से पेट को हमें क्या करना है, फुलाना है। ठीक है, ताड़ागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। ये जो ताड़ागी मुद्रा है वो बहुत ही परम मुद्रा है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से महत्वपूर्ण मुद्रा है, और ये क्या करता है, मृत्यु और जरा को विनाश करने वाला है। ठीक है, तो इसका अभ्यास कौन से इसमें से पूछा जाता है ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास कौन से आसन में किया जाता है। तो ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास जो है वो किस आसन में किया जाता है, पश्चिम उत्तान आसन में किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है, पश्चिम उत्तान आसन में इसका अभ्यास किया जाता है। फिर आपका आता है मांडुकी मुद्रा। तो मांडुकी मुद्रा में क्या है, मुखम समुद्रितम कृत्वा जिह्वा मूलम प्रचालयेत् सैने ग्रसेत अमृतम ता मांडुकी मुद्रकाम विदु। ठीक है, इसमें क्या करना है, मुख को समुद्रित करके, मुख को क्या करना है, समुद्रित यानी कि बंद करके क्या करना है, जिह्वा मूल में हम कृत्वा जिह्वा मूलम प्रचालित, जिह्वा मूल में क्या करना है, तालू के जो मूल है उसमें जिह्वा को क्या करना है, प्रचालन करना है, मतलब कि घुमाना है। ठीक है, जैसे एक तरह से हम खेचरी मुद्रा करते हैं, तो खेचरी मुद्रा में हम क्या करते हैं, जिह्वा को ले जा करके कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जिह्वा को वहां ले जा करके घुमाना है। ठीक है, प्रचालित करना है मतलब कि घुमाना है। सैने ग्रसेत अमृतम, जब आप इस तरह से घुमाएंगे तो आपको क्या करेंगे, अमृत का धीरे धीरे पान करेंगे। जो सहस्त्रार से हमारे जो आकाश है, ब्रह्मरंध्र है, वहां से अमृत का जो स्राव हो रहा है उस अमृत का पान जिह्वा के माध्यम से करेंगे। ताम मांडुकी मुद्रका विदु, इसे जो जानकार लोग हैं
वो इसे क्या कहते हैं, मांडुकी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य है वलितम पलितम नैव जायते नित्यम यौवनम। ठीक है, जैसे हमने देखा था, मतलब वलित पलित हट प्रदीपिका में हमने क्या देखा था, केवल महावेद के अंदर वलित पलित के नाश के विषय में बताया गया था। लेकिन घेरण संहिता में हमने देखा, घेरण संहिता में कौन कौन से अभ्यास थे, एक तो हमारा क्या है महामुद्रा और दूसरा क्या है मांडुकी मुद्रा। ठीक है, इन दोनों के अभ्यास से वलित पलित का नाश होता है। ठीक है, मांडुकी मुद्रा और महामुद्रा, इन दोनों के अभ्यास से वलित पलित का नाश होता है। हठ प्रदीपिका में हमने क्या किससे देखा था, महामुद्रा से देखा था, और विपरीत करनी में भी बताया गया था। ठीक है, तो ये जो अलग अलग मुद्रा को अलग अलग ग्रंथ में देखिए, अलग अलग मुद्रा का लाभ सेम बताया जा रहा है। तो याद रखना है, ऐसा पूछा जाता है हठ प्रदीपिका में कौन से अभ्यास से वलित पलित का नाश होता है, घेरण संहिता में कौन से अभ्यास से वलित पलित का नाश होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके रखिए। घेरण संहिता में महामुद्रा मांडुकी मुद्रा के माध्यम से वलित पलित का नाश होता है। न केशम जायते पाको न कुर्यात नित्य, यह कुर्यात नित्य मांडुकी। जो नित्य रूप से नित्य प्रति मांडुकी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, उनके केश यानी कि बाल जो है वो पकते नहीं है। ठीक है, नित्य प्रति जो मांडुकी मुद्रा का अभ्यास करते हैं उनके बाल नहीं पकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आपका आता है शांभवी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा कैसे करते हैं, नेत्रांतरम समालोक्य च आत्मा रामम निरीक्षेत। ठीक है, नेत्रों के अंतर में मतलब नेत्रों के मध्य में भावों में क्या करना है, अपने आप को दोनों नेत्रों को देखना है, समालोक्य करना है, मतलब कि दृष्टि आपकी कहाँ पे रहेगी, भावों के मध्य में। आत्मा रामम निरीक्षित मतलब कि अपने आप स्वयं अंदर की ओर अपने आप को देखना है, स्वयं को देखना है। ठीक है, आत्मा रामम यानी कि अपने आप को देखना है। सा भवे शांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिका। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, शांभवी मुद्रा कहते हैं। और ये सभी तंत्रों में, जो भी आप तंत्र मतलब कि क्या है, सभी जो ग्रंथ हैं उनमें इसे क्या है, गोपनीय बताया गया है। वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव इयम तो संभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव। ठीक है, जैसे कि क्या है, वेद शास्त्र आपके जो पुराण वगैरह हैं, ये सब क्या है, सामान्य गणिका है। सामान्य गणिका कहने का तात्पर्य क्या है, इनको हम छुपा के नहीं रखते। वेद शास्त्र इत्यादि जो रहते हैं उनको हम सभी को बताते हैं। ठीक है, सभी से हम उनको मतलब कि सभी के साथ हम उनको शेयर करते हैं। लेकिन जो ये मुद्रा है, जो ये संभवी मुद्रा है, वो कैसी है, कुलवधू के समान है। ठीक है, कुलवधू मतलब कि जो घर की नई बहू होती है, तो उसको हम सभी के सामने नहीं लेके आते, है ना। वो घर में रहती हैं कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक वो घर में रहती हैं, सभी के सामने नहीं जाती हैं। उसी तरह से क्या है, संभवी मुद्रा को कुलवधू के समान गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, सा ये व यादि नाथस्य स च नारायणम स्वयं। ठीक है, जो ये मुद्रा का अभ्यास करता है, तो ये वो क्या हो जाता है, वो स्वयं आदिनाथ बन जाता है। ठीक है, आदिनाथ मतलब कि क्या है, जो इतने सारे ग्रंथ इत्यादि लिखे हैं आदिनाथ जी के द्वारा लिखे गए हैं, तो इसमें कहा गया है कि वो आदिनाथ बन जाता है, वो नारायण बन जाता है। जो शांभवी मुद्रा का अभ्यास नित्य प्रति करता है, शांभवी मुद्रा में सिद्धि प्राप्त करता है, वो योगी स्वयं आदिनाथ बन जाता है, स्वयं नारायण बन जाता है। सच ब्रह्मा सृष्टिकारो यो मुद्रा वेति सांभवी। ठीक है, वो स्वयं सृष्टिकारी ब्रह्मा के समान हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ब्रह्म जैसे सृष्टि करता है, उसी तरह से जो सांभवी मुद्रा का अभ्यास उसको फल प्राप्त करता है, वो स्वयं कैसा हो जाता है, सृष्टिकारी ब्रह्मा के समान हो जाता है। ठीक है,
सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमाह महेश्वरः सांभवी यो विजानीतस्य च ब्रह्म न च अन्यथा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे कितनी बार सत्य लिखा गया, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमाह महेश्वर, मतलब कि हे चंड कपाली, मैं सत्य कह रहा हूँ और सत्य ही कह रहा हूँ कि जो ये सांभवी मुद्रा का अभ्यास जो करता है वो कैसा हो जाता है, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से मतलब कि ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं, अन्यथा नहीं, मतलब कि वो ब्रह्म ही है। जैसे कि किसी चीज की हम तुलना करते हैं ना, तो शांभवी मुद्रा को प्राप्त हुआ योगी की तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं, ब्रह्म के साथ। ब्रह्म और उस योगी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और ब्रह्म क्या होता है इसके विषय में हम जानते ही हैं कि ब्रह्म क्या सृष्टि करता है ना, मतलब कि इस जो सृष्टि के मूल में, इस सृष्टि जो हम देख रहे हैं, उत्पत्ति जो भी हम देख रहे हैं, उसके मूल में कौन है, ब्रह्म है। अगर ये पूरी सृष्टि भी समाप्त हो जाती है तो भी वो ब्रह्म रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म से उस योगी की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है कि वो केवल ब्रह्म ही है जो सांभवी मुद्रा को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म ही बन जाता है। ठीक है, कथिता सांभवी मुद्रा शृणुस्व पंच धारणम धारणानि समासाध्य किम न सिद्ध्यति भूतले। ठीक है, मतलब कि ये जो सांभवी मुद्रा है उसका वर्णन मतलब कि क्या बोला गया यहाँ पे कि अब हम क्या है कि पंच धारणा का वर्णन करते हैं। देखिए शांभवी मुद्रा के बाद क्या बोला गया, पंच धारणा का वर्णन किया जाता है। जो पंच धारणा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं बताया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब शांभवी मुद्रा के बाद मैं पंच धारणा की वर्णन करता हूँ। अब इसके बाद जो है कि पंच धारणानि समासाध्य किम न सिद्ध्यति भूतले। अगर आपने शांभवी मुद्रा कर लिया और साथ ही साथ पंच धारणा का अभ्यास कर लिया तो इस भूतल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। सब चीज सर्व सिद्धि उसको मिल जाती है शांभवी मुद्रा और पंच धारणा के अभ्यास के बाद। अन्येन नरा देहेन स्वर्गेषु गमनागमन मनोर्गति भवे तस्य खेचरत्वना च अन्यथा। ठीक है, वो जो योगी है वो क्या हो जाता है, पंच धारणा के बाद जो योगी है, मनुष्य का शरीर है, वो कैसा हो जाता है, स्वर्ग में जाना और आना कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे वो स्वर्ग में जा सकता है फिर वापस आ सकता है, इस तरह का उसका देह बन जाता है। और उसकी गति कैसी हो जाती, मन की गति के समान। ठीक है, मतलब कि हमारी उसकी गति, जैसे हम अभी बैठे बैठे ही हम क्या क्या सोचने लग जाते हैं कि हम अमेरिका पहुंच जाते हैं, जापान पहुंच जाते हैं, हमारी मन की गति कितनी तीव्र है, तो उस योगी की गति भी कैसी हो जाती है, उस मन की गति के समान तीव्र हो जाती है। वो जहां भी चाहे मन की गति की तीव्रता के साथ वहां पहुंच सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसको खेचरत्व यानी कि आकाश में गमन करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, जो सांभवी मुद्रा और पंच धारणा का अभ्यास करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अश्विनी मुद्रा के बारे में बताया गया है। अश्विनी मुद्रा में कहा गया है आकुंचेत गुदाद्वारम प्रकाशयेत पुनः पुनः। ठीक है, पहले ही क्या करना है, अश्विनी मुद्रा के विषय में हमें पता ही है। गुदा द्वार का हमें क्या करना है, आकुंचन करना है और प्रसारण करना है पुनः पुनः, बार बार आकुंचन बार बार प्रसारण, आकुंचन प्रसारण आकुंचन प्रसारण, इस तरह से हमें बार बार इसका पुनः पुनः अभ्यास करना है। सा भवेद अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोध कारिणी। ठीक है, हमने शक्ति चालनी मुद्रा में भी इसका मतलब कि अभ्यास देखा कि ये जो मुद्रा है, ये जो अश्विनी मुद्रा है वो क्या करती है, शक्ति प्रबोधनी यानी कि कुंडलिनी का जागरण करने वाली है। ठीक है, अश्विनी परमा मुद्रा गुह रोग विनाशिनी। ये जो अश्विनी मुद्रा है वो गुदा संबंधित जो रोग होते हैं, गुदा द्वार से संबंधित जो रोग है, जैसे कब्ज इत्यादि जो रोग है, और भी गुदा द्वार से संबंधित हमारे पाइल्स वगैरह की जो दिक्कत होती है, उन सभी रोगों को ये क्या है, दूर करने वाली है। ठीक है, बल पुष्टि करी चैव अकाल मरणम हरे, और क्या करती है, बल और पुष्टि देने वाली, शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने वाली। अश्विनी, अश्विनी किसको कहते हैं,
अश्विनी हाँ घोड़े को। तो घोड़े में क्या होता है, बहुत शक्ति होती है। तो उसी तरह से जब आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वो योगी भी कैसा हो जाता है, बल और पुष्टिकारी होता है। साथ ही साथ अकाल मृत्यु का जो भय रहता है, मतलब कि कभी भी देखते हैं कि इसके मृत्यु का समय नहीं था फिर भी वो उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट इत्यादि इन सब से, है ना। तो वो अकाल मृत्यु का भी वो ये क्या करता है, हरण करता है। ठीक है, मतलब कि जब मृत्यु आनी चाहिए तब तो आएगी। जैसे कि एक पूर्ण काल हम जीवित रहते हैं 80-90 साल 100 साल, उसके बाद तो मृत्यु आनी ही होती है, हर किसी को आती है। लेकिन जो एक अकाल मृत्यु होती है, कम उम्र में मृत्यु होती है, तो उस तरह की जो अकाल मृत्यु होती है उसका भी ये क्या है, हरण करने वाली है अश्विनी मुद्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका बताया गया है पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा में क्या है, कंठ पृष्ठे छिपेत पादव पार्श्ववद दृढ़ बंधन। ठीक है, कंठ पृष्ठे छिपेत पादव, दोनों पैरों को हमें क्या करना है, कंठ, दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर ले जाना है। ठीक है, मतलब जैसे हम हलासन में जाते हैं उसी तरह से हमें क्या करना है, दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है। पार्श्ववत दृढ़ बंधना, और हमें क्या करना है, घुटने को दोनों कंधे के पास लगा करके अपने हाथों के माध्यम से कैसे करना है, उसको बांध लेना है। जैसे हम रस्सी से बांधते हैं उसी तरह से अपने शरीर को पूरी तरह से क्या कर लेना है, बांध लेना है। सा एव पाशनी मुद्रा शक्ति प्रबोध कारिणी, ये जो पाशनी मुद्रा है वो भी क्या है, शक्ति का जागरण करने वाली, कुंडलिनी जागरण करने वाली है। पासनी महती मुद्रा वय पुष्टि विधायनी। ठीक है, ये जो मुद्रा है वो भी क्या है, पुष्टिकारी है, पुष्टि देने वाली है। साधनीय प्रयत्नेन साधक सिद्धिकांक्ष भी। ठीक है, जो ये योगी है जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, सिद्धिकांक्ष भी यानी कि सिद्धि की जो इच्छा रखते हैं, ऐसे योगी को इसको प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए, साधना इसकी करनी चाहिए। ठीक है, उस योगी को प्रयत्न पूर्वक इसकी साधना करनी चाहिए। ये देखिए, ये पासनी मुद्रा है जिसमें हम एक तरह से कर्ण पीड़ासन करते हैं ना, उसी तरह से कर्ण पीड़ासन करके हाथों के माध्यम से उसे बांध लेना है अपने पैरों को। ठीक है, इस तरह से पासनी मुद्रा की जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका काकी मुद्रा। तो काकी मुद्रा कैसे करते हैं, हमने बहुत बार देखा है। योनि मुद्रा में भी काकी मुद्रा का अभ्यास आया है, और बहुत सारे जो षटकर्म हमने देखे थे, हमने जो क्या था वो, वात्सर वारिसर बहिष्कृत वगैरह जो था, है ना, वात्सार वगैरह था, वहां सब हमने देखा था कि काकी मुद्रा का अभ्यास करना है, काकी मुद्रा के द्वारा वायु का पान करना है। ठीक है, तो इस तरह से योनि मुद्रा में भी हमने देखा। तो काकी मुद्रा क्या होता है यहाँ पे बताया गया, काक चंचु वदास्येन पीबेत वायु शयने शयने। ठीक है, मतलब कि अपने जो वदास्येन, जिससे हम बोलते हैं, मुख के माध्यम से हम बोलते हैं, तो उस मुख को क्या करना है, कौवे के चोंच के समान बनाना है। फोटो को जैसे घुमा करके गोल की तरह, जैसे कौवे की चोंच होती है उसी तरह से बना करके उसी मुख के माध्यम से हमें क्या करना है, वायु का धीरे धीरे पान करना है। काकी मुद्रा भवे देशा सर्व रोग विनाशिनी, ये जो काकी मुद्रा है वो क्या है, सभी तरह के रोगों का नाश करने वाली है। ठीक है, सब तरह के रोगों का नाश करने वाली है। काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्व तंत्रेशु गोपिका। ठीक है, यहाँ पे भी बोला गया है कि काकी मुद्रा जो है वो परम मुद्रा है, ये गोपनीय मुद्रा है। अस्या प्रसाद मात्रेण काक वन्नी रजो भवेत। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि कौवे को कभी भी क्या होता है, कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से जब आप इसका अभ्यास नित्य प्रति करते हैं तो इसके फल स्वरूप क्या होता है, उस योगी को भी किसी भी तरह का रोग नहीं होता है। रोग से वो क्या रहता है हमेशा, मतलब कि किसी भी तरह का रोग उसको नहीं होता, कोई भी रोग उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये काकी मुद्रा यहाँ पे बताया गया। देखिए, कौवे के चोंच के समान वायु को ग्रहण किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका मातंगिनी। मातंगिनी मतलब, मातंगी मतलब क्या होता है, हाथी। ठीक है,
मातंगी मतलब क्या होता है, हाथी। तो एक तरह की से क्या है, हाथी मुद्रा। हाथी मुद्रा कैसे करना है, कंठ अग्नि जले स्थित्वा, कंठ तक हमें क्या करना है, जल में स्थित होना है। ठीक है, कंठ तक हमें, हमारे जल में स्थित होना है, तालाब वगैरह नदी वगैरह में होता है ना, कंठ तक हमें जल में स्थित होना है। नासाभ्याम जलम आहरे, नाक के माध्यम से हमें जल को लेना है। मुखार निमग्न ये पश्चात पुनः वक्त्रेण चाहरे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, नाक के माध्यम से जल को लेना है और मुख के माध्यम से उसे निकाल देना है। फिर हमें क्या करना है, मुख के माध्यम से जल को लेना है, नासाभ्याम रेचयेत, नाक के माध्यम से उसे निकाल देना है। पश्चात कुर्य देवम पुनः पुनः, इसका अभ्यास पुनः पुनः हमें करना है। ऐसा कौन सा अभ्यास हम करते हैं, मुख के द्वारा लेते हैं और नाक से निकालते हैं, नाक से लेते हैं। ये पादक्रम और व्युतक्रम, शीतक्रम और व्युतक्रम जो कपालभाति था ना, एक का यस, पादक्रम। तो शीतक्रम और व्युतक्रम कपालभाति को अल्टरनेट, एक बार शीतक्रम, एक बार व्युतक्रम, एक बार शीतक्रम, एक बार व्युतक्रम हमें जल में बैठ करके करना है। जैसे कि हाथी को आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी कि वो जाता है जब पानी में, तो क्या करता है, सूंड में पानी भर के सूंड से पानी को निकालता है, उसी तरह से इस पे बताया गया। ठीक है, कि नाक के माध्यम से पानी लेना है और मुख से निकालना है, मुख से लेना है और नाक से इसको बाहर निकालना है। ठीक है, मातंगिनी परा मुद्रा मृत्यु जरा मृत्यु विनाशिनी, ये जो मातंगी मुद्रा है वो बहुत ही मुख्य मुद्रा है, प्रमुख मुद्रा है या महत्वपूर्ण मुद्रा है, और इससे क्या होता है, जरा और मृत्यु का नाश होता है। विरले निर्जने देशे स्थित्वा च एकाग्र मनसा। ठीक है, मतलब कि इसका अभ्यास हमें इसे कैसे स्थान में करना चाहिए, जहाँ पे कोई विरले, निर्जने मतलब कि विरल स्थान हो, कोई कोई आता जाता ना हो, और जन निर्जने यानी कि जन रहित हो, यानी कि कोई ज्यादा लोग वहां पे ना आते हो, ऐसे स्थान में रह से ऐसे स्थान में हमें क्या करना है, मन को एकाग्र चित्त करके इसका अभ्यास करना चाहिए। कुर्यात मातंगिनी मुद्रा मातंग एव प्रजायते। ठीक है, जब इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं, मातंगी मुद्रा का, तो मातंग के समान हो जाते हैं, मतलब कि हाथी के समान कैसे बलकारी हो जाते हैं। ठीक है, मातंग एव प्रजायते मतलब कि हाथी के समान बलकारी हो जाते हैं। यत्र यत्र स्थितो योगी सुखम यत्न समुत सुखम यत्न मनुष्यति, मतलब कि जैसे जैसे इसमें स्थित होता है योगी, स्थित कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे उसमें प्रगाढ़ होता जाता है या उसकी जो साधना है सिद्धि प्राप्त करते जाता है, वैसे वैसे उसको क्या है, सुख, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधयेत मुद्रिकाम परम, इसलिए इस जो परम मुद्रा है, महत्वपूर्ण मुद्रा है, उसका यत्न पूर्वक हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट जो मुद्रा है हमारी, उसके बारे में हम देखते हैं, भुजंगिनी मुद्रा। तो भुजंगिनी मुद्रा क्या होता है, वक्त्रम किंचित श्रुपसार्य अनिलम गलया पिबेत। ठीक है, वक्त्रम यानी कि मुख को थोड़ा प्रसारित करके, मतलब कि मुख को खोल करके, जैसे हम खाना खाने के लिए मुख खोलते हैं बड़ा, उसी तरह से मुख को खोल करके, कंठ खोल करके हमें कंठ के माध्यम से क्या करना है, वायु को पीना है। ठीक है, वायु को कंठ के माध्यम से ग्रहण करना है, पूरक करना है। सा भवेत भुजंगी मुद्रा मृत्यु जरा विनाशिनी। ठीक है, अब उसको कैसे निकालना है, क्या करना है, उसके बारे में नहीं बताया गया है, बस इतना बोला है कि मुख को खोल करके हमें वायु का पान करना है, और ये जो मुद्रा है वो क्या है, भुजंगी मुद्रा है, और इससे क्या होता है, जरा और मृत्यु का नाश होता है। ठीक है, यावच्च उदरे रोग अजीर्ण आदि विशेषतः। ठीक है, योग उदर से संबंधित जो मुख्य रोग होते हैं, जैसे अजीर्ण इत्यादि जो रोग होते हैं, वो सभी रोग क्या होते हैं, इससे नाश होते हैं। ठीक है, इस मुद्रा के माध्यम से अजीर्ण इत्यादि जो रोग होता है, वो सभी रोग क्या होता है, नाश होता है। तत्सर्व नास्ये द्यासु यत्र मुद्रा भुजंगिनी,
वो सभी रोग क्या होते हैं, इस जो मुद्रा है, भुजंगिनी मुद्रा है, उससे उसका नाश हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर हमें कोई अजीर्ण वगैरह की समस्या होती है या पेट में गैस वगैरह की समस्या रहती है, तो हम क्या बोलते हैं, मुख के माध्यम से श्वास लो। ठीक है, मुख खोल करके मुख के माध्यम से श्वास लो और उसके बाद नासिका से उसे छोड़ो। तो उसी तरह से इसमें बताया गया है। ठीक है, कि भुजंगिनी मुद्रा से क्या होता है, जरा मृत्यु का नाश होता है, सभी तरह के उदर संबंधित जो रोग होते हैं उनका नाश होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुद्रा आपका कंप्लीट होता है। इसमें कुछ लाभ इत्यादि यहाँ पे बताया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इदं तु मुद्रा पटलम कथितम चंड कपाले वल्लभम सर्व सिद्धि नाम जरा मरण नाशनम। ठीक है, ये जो मैंने मुद्रा पटल, मुद्रा अध्याय के विषय में तुम्हें बताया, जिसमें उन्होंने 25 मुद्रा का वर्णन किया है। तो वो कह रहे हैं, हे चंड कपाली, मैंने तुम्हें मुद्रा के विषय में अभी बताया, जो क्या है, वल्लभ है, यानी कि शुभकारी है और सभी तरह के सिद्धि को देने वाला है, सर्व सिद्धि है, देने वाला है। जरा मरण नाशनम, और जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है। ठीक है, ये सभी मुद्रा के लिए बताया गया है कि ये सभी मुद्राएं क्या है, जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है। शठाय भक्तिहीनाय न देयम यस्य कश्चित गोपनीयम प्रयत्नेन दुर्लभम मारुतामपि। ठीक है, मतलब क्या है, शठाय भक्तिहीनाय, जो भक्तिहीन है, भक्तिहीन कहने का मतलब क्या है, योग के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, योग के प्रति, योग की जो निंदा करते हैं, योग की जो साधना नहीं करते हैं, उनको हमें इस मुद्रा को नहीं देना चाहिए, मुद्रा के विषय में नहीं बताना चाहिए। जो योग के प्रति जिनकी श्रद्धा है, योग के प्रति जो प्रेम है, उनको ही हमें क्या है, इस मुद्रा का अभ्यास देना चाहिए, उनको ही बताना चाहिए। गोपनीयम प्रयत्नेन दुर्लभम मारुतामपि, मारुतामपि मतलब कि देवताओं के लिए भी ये क्या है, दुर्लभ है, इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। ऋज्वे शांति चिताय गुरु भक्ति पराय च कुलीनाय प्रादतव्यम भोग मुक्ति प्रदायकम। ठीक है, कैसे इंसान को देना चाहिए, जो ऋजु है, ऋजु मतलब कि स्थिर है। ठीक है, जिसका चित्त शांत है, जो गुरु की भक्ति का परायण है, मतलब कि गुरु में श्रद्धा रखता है, गुरु की भक्ति करता है। और क्या है, कुलीन, कुलीन कहने का मतलब क्या है कि जो इन सब योग के प्रति वो क्या रखता है, श्रद्धा रखता है, ऐसे जो है उनको ही क्या देना चाहिए, इस मुद्रा के बारे में बताना चाहिए। और जो भोग से मुक्त है, ठीक है, भोग से मुक्त यानी कि वैराग्य को प्राप्त है, भोगों में जो लिप्त नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनको मुद्रा के विषय में बताना चाहिए। मुद्राणाम पटलम योत सर्व व्याधि विनाशकम। ठीक है, ये जो मुद्रा पटल है, मुद्रा के विषय में जो हमने 25 मुद्रा के विषय में देखा, ये क्या है, सभी तरह के व्याधियों का नाश करने वाला है। नित्यम अभ्यासता शीलस्य जठराग्नि विवर्धनम, इसका अभ्यास जब नित्य प्रति शीलस्य यानी कि दृढ़ता पूर्वक नित्य प्रति एक टाइम रूटीन बना करके जब हम इसका अभ्यास करते हैं, तो सभी तरह जठराग्नि को ये विवर्ध करता है, यानी कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तस्य नो जायते मृत्यु नास्य वार्धक्य मायते, उसको क्या होता है, मृत्यु नहीं होता है। मतलब कि जो योगी है, जो इसका अभ्यास नित्य प्रतिशीलता पूर्वक करता है, दृढ़ता पूर्वक जो करता है, उसको किसी भी तरह से उसको मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, नो तस्य मृत्यु नहीं होता है, और वार्धक्य यानी कि वृद्ध अवस्था उसको नहीं आता है। ठीक है, ना अग्नि जल भयम तस्य वारो रपि कुतो भयम। ठीक है, ना उसको अग्नि का भय होता है, न जल का भय होता है, न वायु का भय होता है। ठीक है, इन सब चीजों का कोई भी उसे भय नहीं होता है, क्योंकि हमने जो पंच धारणा देखी थी उसमें देखा था, अग्नि उसको जला नहीं सकती, जल धारणा जब हम करते हैं तो जल उसको डुबा नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकता, इस तरह का हमने देखा है ना। तो उसको अग्नि, वायु, जल इत्यादि का कोई भय नहीं होता है। कास श्वास प्लीहा कुष्ठ श्लेष्मा रोग विनश्यति, कास यानी कि खांसी नहीं होती है, श्वास यानी कि श्वास संबंधित कोई समस्या नहीं होती है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन संबंधित कोई समस्या उसको नहीं होता है, कुष्ठ यानी कि
जो स्किन से रिलेटेड, हमारी त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती है, श्लेष्मा यानी कि कफ संबंधित कोई समस्या नहीं होती है, इन सभी समस्याओं का क्या करता है, ये जो मुद्राएं हैं वो सभी नाश करते हैं। मुद्राणाम साधना शैव विनश्यति न संशय। ठीक है, ये सभी जो रोग है, काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, श्लेष्मा, ये सभी मुद्रा के अभ्यास से नाश होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, मतलब कि इनका नाश होता है। बहुना किमपि रोगतेन सारम वच्मि च चंडते नास्ति मुद्रा समम किंचिदम सिद्धिदम क्षितिमंडले। ठीक है, बहुना किमपि किम योगतेन, मतलब कि और अब और कितना ज्यादा इसके बारे में कहूँ, सार में बस इतना कहता हूँ, सारम वच्मि च चंडते, सार में बस इतना कहता हूँ कि जो ये मुद्रा है, मुद्रा जो संबंधित है, मुद्रा के समान इस क्षिति मंडले यानी कि इस भूमि पर दूसरा कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं है जो हमें सिद्धि को प्राप्त करा सके। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्रा के बारे में बताया जा रहा है कि मुद्रा एक ऐसा अभ्यास है जो इस भूमि मंडल में हमें सिद्धि को प्रदान कराता है, इससे अलावा कोई दूसरा अभ्यास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मुद्रा पटल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कल हम प्रत्याहार के विषय में देखेंगे, और प्रत्याहार में 5 ही श्लोक हैं, तो उसको कंप्लीट करके हम 5th अध्याय में भी चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा। इसको दोबारा से